सुप्रभात दोस्तों। आज दुर्गा महाअष्टमी है और सभी लोग माँ दुर्गा की पूजा अर्चना में लीन हैं। सभी को मेरी तरफ से इस दुर्गा पूजा के महाअष्टमी में ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप माता दी आप लोगों का घर खुशियों से और समृद्ध बना दें। माँ आप लोगों के हर मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं स्वामी विवेकानंद से जुड़ी एक रोचक तथ्य बताता हूँ। बात उन दिनों की थी जब स्वामी विवेकानंद जी विश्व में जब धर्म सम्मेलन का आयोजन शिकागो में किया गया था, तो वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को भेजा गया था। और जैसा कि मालूम है, उसमें हमारा देश गुलाम था, तो एक गुलाम देश के एक व्यक्ति को कहीं पर भी उतना सम्मान या इज्जत नहीं मिलती थी। किंतु स्वामी विवेकानंद जी ने अपने, बोलते हैं ना कि अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपने अध्यात्म के बल पर सभी को नतमस्तक किया। और आपको पता भी होगा कि भारत को के तरफ से जब स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का अवसर मिला था, तो वो भी सबसे अंतिम में अवसर दिया गया था, और वो भी उनको शून्य पर बोलने के लिए कहा गया था, जिस पर स्वामी विवेकानंद जी ने इतनी लंबी भाषण दी कि लोग हस्तप्रभ हो गए। और वहाँ अमेरिका ऐसे देश में लोग जो है स्वामी विवेकानंद के भाषण से इतने प्रभावित हो गए कि लगातार जो है 24 घंटा से भी ऊपर चलने वाले भाषण को लोग एक जगह बैठकर सुनते रहे। तो चलिए दोस्तों, ये तो वो बातें हैं जो आप लोग सबको अच्छी तरह से पता होगी, लेकिन मैं जो रोचक तथ्य बताने वाला हूँ उसके बारे में शायद ही आपको पता होगा, और ये बेहद ही रोचक है। और आप सुन करके आप अति प्रसन्न होंगे और आपको भी लगेगा कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी कितने महान व्यक्ति थे। बात थी कि जब उस धर्म सम्मेलन में सभी देश के जो हैं प्रतिनिधित्व करने वाले जो मतलब प्रकांड लोग यानी विद्वान लोग जो पहुँचे हुए थे, वो उनको एक ही मतलब कि सराय में ठहराया गया था, जहाँ सभी लोग एकत्रित होकर के ठहरे हुए थे। तो सबको स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के बाद से उनसे चिढ़ होने लगी, उनसे जलन होने लगी, और वो लोग स्वामी विवेकानंद जी को, जो गुलाम देश के नागरिक थे, उनको इतनी सम्मान और इतना इज्जत और इतनी तालियां जो मिली, कितनों के जो हैं कलेजे पे छुरियां चल गई। अब सब लोग उनको नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे, लेकिन दिखाए भी तो कैसे, सब तो विद्वान थे। आज अपने बोली के माध्यम से गंदे शब्दों का प्रयोग करके तो नीचा दिखा नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। युक्ति बड़ा ही रोचक है, आप लोग सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो उन्होंने सभी जो धर्म के जो प्रकांड लोग थे, जो वहाँ पर जुटे हुए थे, जो अपने आप को अपने धर्म का विशेष बताते थे और अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इन्होंने मिल करके क्या किया कि सभी जो ग्रंथें थी, पुस्तकें थी, जो कि हमारे देश की जो सबसे पवित्र ग्रंथ है गीता वगैरह, जो स्वामी विवेकानंद जी उस धर्म सम्मेलन में लेकर के गए हुए थे, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, सभी धर्म ग्रंथों को एकत्रित किया और उसमें गीता को सबसे नीचे रख दिया, बाकी सभी धर्म ग्रंथों को ऊपर रख दिया। और जब स्वामी विवेकानंद जी कमरे में आते हैं तो सब कहते हैं कि आप इतने क्यों अपने आप में फूल रहे हैं, आपकी इतनी शोहरत हो रही है, तो आप ये क्यों समझ रहे हैं कि आपका दर्जा बढ़ गया है। आपने कभी देखा कि आपकी गीता का क्या स्थान है? तो उन्होंने जब देखा तो गीता के सबसे नीचे रखी हुई थी और सब धर्म की पुस्तकें ऊपर रखी हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हैं और बड़े शांत स्वर में कहते हैं, वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि गीता सभी धर्मों को अपने ऊपर टांगे हुए है, उसको सहारा दिए हुए है। सभी धर्म गुरुओं को इस बात से खींच हो जाती है, चिड़चिड़ा जाते हैं कि ये तो व्यक्ति जो है उल्टा हम लोगों को ही तमाचे मार दिया। तब उन्होंने दूसरी युक्ति निकाली। उन्होंने गीता को निकाला और अब सबसे ऊपर रख दिया। बोला, अब तो तुम्हारी गीता हमें नहीं धारण किए हुए, ना हमें सपोर्ट कर रही है। बोला, अब क्या कहना, गीता सर्वोपरि है, जो सबसे ऊपर है। अब इस बार फिर से विद्वानों को जो है उनको चिड़चिड़ापन आ गया और वो जो है माथा पीट करके रह गए। स्वामी विवेकानंद जी बड़े शांत स्वभाव के और बड़े ही निर्भीक इंसान थे। वो कभी विचलित नहीं होते थे लोगों के
आलोचनाओं से, बल्कि उस आलोचनाओं में भी वो कुछ अच्छा सोच लेते थे। ऐसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि हमारी आलोचना कितनी भी हो, लेकिन हमें उस पर अपनी प्रतिक्रिया कटाक्ष शब्दों से ना दे करके कुछ ऐसे शब्दों से देना चाहिए जिससे लोग और नतमस्तक हो जाएं, ना कि आपसे आपके प्रति गलत भावना या गलत शब्दों का प्रयोग करें। जय माता दी। धन्यवाद।